स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद बहनों की कमाई, महिलाओं की कमाई कितनी होती है? सबसे ज़्यादा नौकरी में कमाई होती है या फिर रोज़गार में कमाई होती है या फिर किसी और तरीके से? आज के इस वीडियो में आप सभी बहनों को इसके बारे में जानकारी शेयर करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। चैनल पर जो भी बहनें पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप अभी तक समूह से नहीं जुड़ी हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि समूह में हमें जुड़ना है तो नौकरी के लिए ही जुड़ना है। अधिकतर 100 में से लगभग 80% महिलाएं नौकरी के लिए ही जुड़ती हैं, लेकिन महिलाएं ये भूल जाती हैं कि समूह में जितना पैसा आपको मिलता है आसान तरीके से, कम ब्याज पर और आसानी से मिल जाता है, वैसा पैसा आपको कहीं और से नहीं मिलता है, बैंक से भी नहीं मिल पाता है। उसमें ब्याज वगैरह ज़्यादा लगता है। अब लेकिन समूह में कम ब्याज पर 1-2% ब्याज पर ही आपको पैसा मिल जाता है। बात करें नौकरी की, नौकरी के पीछे बहनें भागती हैं इसलिए कि चलो नौकरी मिल जाएगी, अच्छा रहेगा और ये 4 पैसे की कमाई होती है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, समूह में जितनी भी नौकरियां हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें सैलरी नहीं मिलती है। चाहे वो बीसी सखी, बैंक सखी, मनरेगा महिला मेट या कोई भी नौकरी हो, XYZ, आजीविका सखी वगैरह, चाहे जो भी नौकरी हो, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है। आप बहुत कमाएंगी तो 15,000 रुपये, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाएंगी तो 20,000 रुपये बस। मतलब कि और जो नौकरियां हैं वो तो 2-4 हज़ार, 6,000 इतने ही मिलते हैं। जो ये समूह सखी वगैरह है उनको कितने मिलते हैं? 2-4 हज़ार, 6,000 ही तो मिलते हैं, और कितने मिलते हैं? लेकिन और भी जो थोड़ा बड़े लेवल पे नौकरियां हैं उनको बहुत होगा 15,000, 20,000। 20,000 से ज़्यादा तो आप समझिए ही मत, और कम से कम और बहुत ज़्यादातर ऐसा ही चांस होता है कि 6,000, 7,000, 5,000, 2,000, 3,000 ऐसे ही लगभग लगभग सैलरी, या सॉरी मानदेय इसमें होता है। इसमें कोई सैलरी नहीं होती है, मानदेय होता है। बात करें, अब इतना समझ में आ गया आपको कि पैसा आपको कितना मिल रहा है? लगभग 6,000 या 10-20,000, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप समूह में कोई भी रोज़गार करती है, कोई भी रोज़गार करती है, मान लेते हैं समूह से आपने पैसा लिया 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी आप ले, 50,000 रुपये, आपने कोई दुकान खोला या ब्यूटी पार्लर खोला या फिर आपने किराने की दुकान खोल ली या कोई भी डेयरी फार्म खोले, कुछ भी आपने खोल लिया, ठीक है। कोई भी रोज़गार, या फिर अगरबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू कर लिया, या फिर ट्रेनिंग वगैरह आपको मिल जाएगी इसमें आसानी से, फ्री में, वो भी कहीं भी 1 रुपये खर्च नहीं करना है। कुछ पैसे खर्च करके 1,000, 2,000, 4,000 खर्च करके आप उद्योग अपना शुरू कर लेती हैं, यूनिट लगा लेती हैं। कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके रोज़गार शुरू कर सकती हैं, उसमें आप बहुत अच्छी इनकम कर सकती हैं। समूह में अगर आप कोई भी रोज़गार करती हैं, अपना उद्योग छोटा मोटा शुरू करती हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, साबुन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब सिखाया जा रहा है। ज्वेलरी बनाने का काम हो गया, और होम क्लीनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को। उसका ट्रेनिंग लेकर के अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, और आसानी से 30-40 हज़ार, 50,000, मतलब वो उसमें लिमिट है ही नहीं। अगर कोई भी उसमें उद्योग आप शुरू कर रही हैं, उसमें लिमिट नहीं है, उसमें कमाई आपकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन नौकरी में आपकी कमाई बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, ना तो कोई सरकारी नौकरी है। इसलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डिफरेंस, कि हमें इनकम किस में सबसे ज़्यादा होगी। नौकरी में आप हमेशा बंधी हुई रहेंगी, काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, काम आपसे बहुत ज़्यादा करवाया जाएगा, और पैसा आपको दिया जाएगा क्या? 2,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप उद्योग शुरू करती है, उसमें आप अच्छी इनकम कर सकती हैं। आगे बढ़ने का चांस आपको किस में है? रोज़गार करने में, कोई उद्योग शुरू करने में, अपना छोटा मोटा उद्योग शुरू करने में ही आपकी भलाई है। और समूह में जुड़ने के बाद ये काम आप ज़रूर करें। भले ही आप नौकरी कर रही हैं, लेकिन साइड में कोई ना कोई उद्योग भी करिए आप। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी कि किसमें हमारी भलाई है। तो जानकारी पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।